हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। 31 जुलाई 1980 यानी कि आज ही के दिन वो महान सिंगर हम सब के बीच से जुदा हो गया, जिसे हम सब मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं। रफ़ी साहब कंसीडर्ड टू हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। रफ़ी साहब वर्सटैलिटी और रेंज ऑफ वॉइस के लिए जाने जाते थे। गीत के अलावा पेट्रियोटिक सॉन्ग हो, कव्वाली हो, गज़ल हो, भजन हो या लोरी हो, क्लासिकल सॉन्ग हो, रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं था। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम। आज उनकी बरसी पर हम लोग उनको ऐसे याद करते हैं जैसे वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो। वो याद किए जाते हैं एक ऐसे प्लेबैक सिंगर के तौर पर जो स्क्रीन पर एक्ट कर रहे हीरो से अपनी आवाज़ ऐसे मैच करा देते थे मानो वो गाना वही एक्टर गा रहा हो। फिर चाहे स्क्रीन पर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार हो या दिलों पे राज करने वाले देवानंद, ही मैन धर्मेंद्र हो या जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर तो उन्हें अपनी आवाज़ ही मानते थे। यही नहीं, जानी वाकर, महमूद, IS जौहर जैसे कॉमेडियन हो या जय मुखर्जी और विश्वजीत जैसे म्यूजिकल फिल्मों के हीरो, रफ़ी साहब ने ऐसी आवाज़ दी इनको कि वो इनके स्वर बन गए। लता जी के साथ उनकी जोड़ी तो यूं लगता था जैसे गीतों के सम्राट और स्वर कोकिला की आवाज़ में कोई झरना बह रहा हो और उसकी फुहार आपके मन मस्तिष्क को दीवाना बना रही हो। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। उस जमाने के सिंगर मुकेश साहब, किशोर कुमार, कोई किसी से कम नहीं था, पर उनके आपस में बहुत सम्मान था। वो एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था जिसमें वो एक दूसरे को पीछा दिखाने की कोशिश करें। कहते हैं कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर हो या हाथी मेरे साथी, ये ऐसे दो गीत हैं जो किशोर दा ने खुद रिकमेंड किए थे कि आप ये गाने रफ़ी साहब से गवा लीजिए, क्योंकि ये गाने सिर्फ वही गा सकते थे, जबकि इन फिल्मों के और बाकी सारे गाने किशोर दा ने ही गाए थे। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। एक जमाने में रॉयल्टी को लेकर रफ़ी साहब और लता जी के बीच में अनबन हो गई। 3 सालों तक दोनों ने कोई गीत एक साथ नहीं गाया, मगर इस दौरान आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर के साथ उन्होंने ऐसे गीत गाए कि बाद में लता जी और रफ़ी साहब को आपस में कंप्रोमाइज ही करना पड़ा। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर,
सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ। बात 1976 की है, जब मुकेश साहब का निधन हो गया। उस वक्त गर्दन में एक फोड़ा निकल आने के कारण मोहम्मद रफ़ी साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे। बार बार वो बेचैन हो रहे थे। डॉक्टर ने सख्ती से मना कर रखा था कि उनको बहुत तेज़ बुखार है। ऐसे में अगर वो मुकेश जी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वो उनको और दिक्कत खड़ी कर सकता है। लेकिन आखिर में वो इतने बेचैन हो गए कि किसी तरीके से उन्होंने गाड़ी मंगाई और वो पहुंच गए। जब उन्होंने अपने साथी को देख लिया तब कहीं जाके उनको थोड़ी सी चैन आया, लेकिन उसके बावजूद रफ़ी साहब के दिल में वो दर्द था। उसके बाद जब एक फिल्म का एक गाना गाया तो उसमें मुकेश साहब को याद करते हुए रफ़ी ने अपना दर्द उंडेल दिया। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी आखिरी सफ़र में पूरा मुंबई उमड़ पड़ा। आज 34 बरस हो गए हैं, मगर रफ़ी साहब और उनके गाने लगता है कि आज भी हमारे कानों में उसी तरह से रस घोल रहे होते हैं। रफ़ी साहब ने खुद ही कहा था कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तो वाकई रफ़ी साहब को हम कभी नहीं भुला सकते। उनकी बरसी पर रील की रियल स्टोरी टीम उनको खिराज अकीदत यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।